नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केसर के बारे में। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि ये तो विलासिता, संस्कृति और हजारों साल पुराने इतिहास का एक प्रतीक है। एक ऐसा खजाना जिसे हम लाल सोना के नाम से भी जानते हैं। जरा इसकी कीमत पर गौर कीजिए। अच्छी क्वालिटी वाले केसर की कीमत 3.5 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। मतलब ये दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतना कीमती क्यों है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस लाल सोने के पीछे के रहस्य को समझने के लिए हमें बिल्कुल इसकी शुरुआत में जाना होगा। तो इसकी इतनी ज्यादा कीमत का राज असल में इसके उत्पादन के तरीके में छुपा है। ये कहानी है एक छोटे से फूल की और उसके अंदर मौजूद सिर्फ 3 नाजुक धागों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हर काम हाथों से होता है। जरा अंदाजा लगाइए, इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए करीब करीब 1.5 लाख फूलों को एक-एक करके हाथ से तोड़ना पड़ता है। और इतने सारे फूल इतनी मेहनत से चुनने के बाद जो नतीजा निकलता है वो सच में चौंकाने वाला है। जी हाँ, 1.5 लाख फूल और उनसे बनता है सिर्फ 1 किलो केसर। बस यही वो वजह है, यही वो गणित है जो इसे इतना दुर्लभ और इतना कीमती बना देता है। और ये सारा का सारा काम पूरी तरह से हाथों से होता है, मैन्युअल है। किसान सूरज उगने से भी पहले इन फूलों को चुनते हैं ताकि इनकी खुशबू और ताजगी बनी रहे। फिर हर एक फूल से वो 3 लाल धागे, जिन्हें हम स्टिग्मा या कलंगे कहते हैं, बड़ी ही सावधानी से अलग किए जाते हैं। और आखिर में इन धागों को छांव में सुखाया जाता है। सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में कोई मशीन इस्तेमाल नहीं होती। तो कुल मिलाकर इसकी इतनी ऊंची कीमत के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, जैसा हमने देखा, इसमें लगने वाली जबरदस्त मेहनत, सब कुछ हाथ से होता है। दूसरी वजह है कि ये हर कहीं नहीं उग सकता। भारत का लगभग 90% केसर कश्मीर के खास इलाके पामपोर से आता है। और तीसरा, ये मौसम को लेकर बहुत नाजुक होता है। इसे खास तरह की ऊंचाई और खास तरह के ही हालात चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी कीमत की बात। पर इसकी असली वैल्यू क्या है? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो केसर को इतना खास बनाती है? इसका जवाब हमें इसके विज्ञान और हमारी संस्कृति दोनों में मिलता है। देखिए, केसर की जो खासियतें हैं ना, रंग, स्वाद और खुशबू, वो असल में इन 3 केमिकल कंपाउंड्स की वजह से हैं। पहला है क्रोसिन, जो इसे वो खूबसूरत सुनहरा पीला रंग देता है। फिर आता है पिक्रोक्रोसिन, जिसकी वजह से इसका स्वाद थोड़ा कड़वा और थोड़ा मीठा, मतलब एकदम अनोखा होता है। और आखिर में है सैफ्रनल, जो इसकी वो जानी पहचानी मनमोहक खुशबू पैदा करता है। और भारत में तो केसर का इस्तेमाल हर जगह है। किचन में देखिए तो बिरयानी और खीर से लेकर केसर वाले दूध तक, ये हर चीज की शान बढ़ा देता है। आयुर्वेद की बात करें तो इसे डाइजेशन और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। और तो और हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक कामों में भी, जैसे शादियों में या पूजा पाठ में, इसका एक बहुत ही पवित्र स्थान है। अब देखिए, जब कोई चीज इतनी महंगी और कीमती होती है तो जाहिर है कि बाजार में उसके नकली रूप भी आ जाते हैं। केसर के साथ भी यही होता है। इसलिए असली और नकली केसर के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे इसकी शुद्धता को परखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान है। असली केसर को जब पानी में डालेंगे ना, तो वो धीरे धीरे अपना सुनहरा रंग छोड़ता है, जबकि नकली केसर वो फौरन ही एक गहरा लाल रंग छोड़ देगा। दूसरा फर्क है खुशबू का। असली केसर की एक हल्की मीठी सी खुशबू होती है और इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। वहीं नकली में अक्सर कोई खास खुशबू नहीं होती और ग्लिसरीन वगैरह की वजह से वो खाने में मीठा लगता है। चलिए, अब थोड़ा इस सदियों पुरानी फसल के आज के दौर पर नजर डालते हैं। कश्मीरी केसर आज किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसके भविष्य को बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? केसर की कहानी कोई आज की नहीं है, ये 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कश्मीर में इसकी खेती तब से हो रही है। 11वीं सदी आते आते ये व्यापार के रास्तों से होते हुए फारस और यूरोप तक पहुंच गया। और अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो 2010 में नेशनल केसर मिशन शुरू किया गया और फिर 2019 में कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला। ये एक बहुत बड़ा कदम था जो इसकी खास पहचान और क्वालिटी की गारंटी देता है। लेकिन आज के दौर में चुनौतियां भी कुछ कम नहीं हैं। सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज, मतलब बदलता हुआ मौसम, बेमौसम बारिश, ये सब इन नाजुक फूलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है।
दूसरा बड़ा खतरा है बाजार में मौजूद नकली प्रोडक्ट्स जो असली केसर की साख खराब करते हैं। और एक और बात, अब नई पीढ़ी इस मेहनत वाले काम से दूर जा रही है, जिससे मजदूरों की कमी भी एक समस्या बनती जा रही है। इस पूरी कहानी की आत्मा को तीसरी पीढ़ी के किसान गुलाम मोहम्मद के शब्द बहुत खूबसूरती से बयां करते हैं। वो कहते हैं, केसर सिर्फ एक फसल नहीं, हमारी पहचान है। हर धागे में कश्मीर की सुगंध, हमारी मेहनत और प्रकृति का आशीर्वाद है। मतलब ये सिर्फ एक मसाला नहीं, एक पूरी की पूरी संस्कृति है। तो अगली बार जब केसर की वो जानी पहचानी महक आए, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा कि ये जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक मसाले की खुशबू है, या फिर ये कश्मीर की ठंडी हवाएं हैं, उन किसानों के हाथों की मेहनत और लगन है, और सदियों से चली आ रही एक जीती जागती विरासत का एहसास है।